नमस्ते बच्चों। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान। देखिए, आपका स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल अनुकरण ट्यूटोरियल में। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, नई चीज सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 और 12 वालों के एग्जाम आ गए हैं। बोर्ड के एग्जाम इनको कल से शुरू है, यानी 16 तारीख से शुरू है। अब इस बीच में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग देखिए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मतलब थोड़ा पीछे रहे। जैसे आप जानते होंगे कि सबसे पहले एक तो नाटक आता है, एक ये नाटक आता है। हिंदी का पेपर है ना, पहला पेपर हम लोगों का हिंदी का है। तो कक्षा 12 वालों के लिए सबसे पहले एक हिंदी का क्या लिखना है, नाटक, क्योंकि नाटक आता है। तो नाटक आप जो आपके जिले में चलता है, शाहजहां में चलता है त्यागपति, ऐसे हर जिले का नाटक अलग अलग होता है। तो अपने यहाँ क्या चल रहा है, त्यागपति। तो त्यागपति नाटक जो है वो आप तैयार कर लें, ठीक है। त्यागपति नाटक तैयार कर लें, त्यागपति, ये नाटक आप लोग पूरा तैयार कर लें, ठीक है। और उसके बाद एक आता है आपका प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र ये आता है, ये भी आप लोग तैयार करें। ये कैसे, जैसे आप लोग के गांव में सफाई नहीं हो रही तो आप किसके लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है उसका नाम डालें। सेवा में श्री खंड विकास अधिकारी महोदय, या सेवा में श्री जिलाधिकारी महोदय, या सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। अगर आपको ऋण लेना है, कर्जा लेना है, तो आप किसके लिए लिखेंगे, शाखा प्रबंधक के लिए लिखेंगे। अगर आपको स्कूल की फीस माफ करानी है तो किसके लिए लिखेंगे, प्रधानाचार्य के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको नाटक तैयार करना है। त्यागपति नाटक बहुत ही अच्छा नाटक है ये। इसमें राजवर्धन, इस नाटक में राजवर्धन और हर्षवर्धन और उनकी बहन राजश्री और उनकी बहन के हस्बैंड जो है वो कौन है, गृहवर्मन, इनका वर्णन किया गया है। इस नाटक को पढ़ें, बहुत ही अच्छा नाटक है, स्टोरी टाइप का पूरा नाटक है। इसका कुछ सारांश हम आप लोगों को समझा देंगे कि कैसे कैसे नाटक है। प्रार्थना पत्र के बाद आपको व्याख्या सीखनी है, व्याख्या करनी है, गद्य की भी करनी है और व्याख्या पद्य की भी करनी है। गद्य और पद्य दोनों, यानी खंड में दो भाग बटाते हैं, गद्य और पद्य में व्याख्या करनी है। उसके बाद जीवन परिचय भी आप लोगों को लिखना है। जीवन परिचय, जीवन परिचय ये भी आप लोगों को लिखने हैं। जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा तो उसको भी आप लोग तैयार कर लें। जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लें। और एक आता है आपका संस्कृत से, किसमें से आता है, संस्कृत से। तो आप संस्कृत से जो आपका आता है इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, और किस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम आपको लिखना है। जैसे सुभाष रत्नान पाठ है संस्कृत में, तो सुभाष रत्नान पाठ का नाम है सुभाष रत्नान। तो बेटा इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें विद्या का वर्णन किया गया है। किसका, विद्या का। तो जहाँ पर विद्या शब्द आ जाए, जहाँ पर विद्या शब्द आ जाए तो किस चैप्टर का आ जाएगा, सुभाष रत्नान चैप्टर का हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, ऐसे आपके 2-3 क्वेश्चन जातक कथा में से आता है। जातक कथा आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। जातक कथा, जातक कथा में से आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। और चैप्टर आपका कौन सा है, ये जातक कथा हो गया। इसके अलावा आपको श्लोक भी पढ़ना है। तो आपका पेपर जो कि कल है, तो आप जो बड़े बड़े नंबर के शब्द आते हैं ज़्यादा, तो बड़े बड़े जैसे नाटक है, प्रार्थना पत्र है, व्याख्या है, ये आप लोग जरूर देखें, क्योंकि ये 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से किसी का कम आता नहीं है। और एक निबंध है, निबंध आप किसी पे भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इन चीज़ें जो है वो याद करने वाली नहीं होती हैं, इसको आप याद नहीं कर सकते हैं। आप निबंध कौन सा याद करेंगे, आप निबंध कौन सा याद कर सकते हैं, कोई भी निबंध हो वो 2-3-4 पेज से कम है नहीं। किसी भी मॉडल में निबंध दिया हुआ है 3 पेज से कम तो है नहीं, तो आप किस को लर्न करेंगे। तो इस संबंध में आपको लर्न नहीं करना, आपको समझना है कि क्या बोल रहा है। जैसे निबंध आ गया, कोरोना के ऊपर निबंध आ गया कि भाई कोरोना पे निबंध लिखिए, तो आप कोरोना पर निबंध कैसे लिखेंगे,
आपको कोरोना पर निबंध लिखना है। तो आपके जीवन में कोरोना से रिलेटेड, कोरोना से संबंधित जो आपके पास पड़ोस में समस्याएं घटित हुई हैं उन सबको आप लोग लिखेंगे। आप लोगों के सामने ही कोरोना आया है, तो ये समस्याएं कैसे कैसे उत्पन्न हुई हैं, किस किस प्रकार की जनहानि हुई है और क्या लाभ हुए हैं कोरोना से, लाभ, हानि और लक्षण, उपचार, ये सब लिखने हैं। क्या इसके लक्षण है कोरोना के, क्या इससे हानि होती है, क्या इससे लाभ हुए हैं और क्या इसके उपचार हैं। क्या करना है, लिखना ही इससे नो मैंने तो क्या इसके उपचार हैं, इससे आपको सब कुछ कोरोना से लिखने हैं। अपने दिमाग से सेंस लगाइए कि हमारे दिमाग की क्षमता क्या क्या है, हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका निबंध आ जाए अगर विज्ञान के ऊपर, तो विज्ञान, अभिशाप और वरदान। तो बच्चों आप जानते हैं कि विज्ञान से क्या क्या लाभ हुआ है, क्या क्या हानि हुई है, किस किस वैज्ञानिक ने किस किस वस्तु की खोज की है उसके बारे में लिखना है, और कौन कौन सी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की दी हुई उपयोग होती हैं। हालांकि विज्ञान की दी हुई सभी वस्तुएं उपयोग होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दैनिक जीवन में कौन सी उपयोग होती हैं। जैसे आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन हम लोग चलाते हैं, जिससे आज हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ये देन है किसकी, विज्ञान की तो देन है। तो इस सब के बारे में हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, एक अच्छा 12 वालों के लिए हो गया। अब हाई स्कूल वाले अपना देखिए, यही जितना है यही सब किस में आता है, हाई स्कूल में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, कक्षा 10 वाले जो बच्चे 10 में है उन्हें क्या करना है, उनका भी एक नाटक आता है बलिदान। कौन सा आता है, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। ठीक है, तो उनका आता है मातृभूमि के लिए। ये आपको देखना है, इसमें किसका वर्णन किया गया, चंद्रशेखर आजाद का वर्णन किया गया, पूरी स्टोरी सुनाई गई है इसमें। नाटक में बहुत अच्छा नाटक है ये। किसके द्वारा लिखा गया है, राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और प्रार्थना पत्र आप लोगों को भी लिखना तैयार कर लें। जिस भी प्रार्थना पत्र को पढ़ा जाए सेम टू सेम व्याख्या आपके भी करने आएगी, जीवन परिचय आप लोगों को भी आएगा। जैसे इससे तुलना कई मेरे मन से, किसने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो ये सब व्याख्या करनी है, प्रार्थना पत्र लिखना है, आपको निबंध लिखना है। निबंध आपके भी कोई भी आ सकता है, हाई स्कूल इंटर का सेम तो है, निबंध कोई भी तो आ सकता है। उसके जैसा ऐसा है, व्याख्या के चैप्टर बदले हुए हैं, बाकी सब वही पोर्शन है। इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़े आज और अच्छे नंबर लाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।